1857 के जब पहली जंग भय आज़ादी के, तो वह समय हिंदू मुसलमान यक्के रहे, एक होई के लड़े और अंग्रेज हार गए। अगर हिंदू का मुसलमान के पानी मिल गए और मुसलमान का हिंदू के पानी मिल गए तो गड़बड़ाई जे काम। तो हिंदू पानी मुसलमान पानी हुए लाग रहे। 1915 में ये बिल्कुल होत रहा। और गांधी जी अपने आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में लिखे हैं, ये बहुत ज़्यादा अपन यार वार घूमे फिरे हुए आए हुए, लौट के शहर देखे हुए, दुनिया देखे हुए और उकरे अपन किस्सा सुनावे। तो कहा जाता है कि किस्सा पाणे है, बल्कि अवध में तो ये कहावत चलता है कि ज़्यादा किस्सा पाणे ना बनो। इंडो सार सैनिक माने एक कोनो शैली ना है, जैसे कोनो यूरोपियन शैली होत है कि ये बरोक है, ये गॉथिक है, ये कुल ना है। अवध पंच में सबका राम राम। अब अहीं ले आप सुनियो कि कैसे सीताराम पांडे आपन किताब लिखिन। और किताब लिखिन वे डरात बहुत संकोच में रहे कि उन्हें लागत रहा पेंसिनिया न रुक जाए। लेकिन जब लिखिन तो किताबी के तहलका मच गए हिंदुस्तान में। तो जोन भय भवे किन इंग्लैंड में, अमेरिका में ओके जाई के समीक्षा छपी अखबारन में। अब और एक जने फिलेट रहे, वह ओके कहिन कि एक टेक्स्ट बुक बनाओ। और टेक्स्ट बुक बनाए दीन उनके खातिर जोन अंग्रेज हिंदुस्तान माई के नौकरी करे चाहे, उन्हें वो किताब पढ़ के इम्तहान पास करे पड़ रहा। इतना आप सुन लियो। अब देखो कि अवध के रेलवे कनेक्शन काओ है, कैसे रेलवे आई के में अवध आपन योगदान केस। काहे कि अवध में जैसे चलत है ज्ञान पांडे किस्सा पांडे, जो अपन किस्सा उससा सुनावा करे तो उन्हें कही जाते मजाक में कहत हूँ। लेकिन वो ज्ञान पांडे किस्सा पांडे जब रेलगाड़ी चली तो वहाँ पानी पांडे हो गए। स्टेशनवा पे पानी पांडे के बाकायदा भर्ती होत रही कि उनके हाथे सब पानी पी ले। अब सुनो, क्यों हिंदुस्तान में रहत हुए ओकर रेलवे से साबका न पड़े, ये हो नहीं सकता। कहूँ आवे जाए खोए तो रेलवे, कहूँ सामान भेजे खोए तो रेलवे, फौज फांटा भेजे खोए तो रेलवे। तो रेलवे के बिना तो गति है ही नहीं। लेकिन जब सीताराम पांडे लखनऊ आए तो यह स्टेशन रहबे नहीं किया। यह एक ठो बगीचा रहा, जोने 4 बगीचा रहे, वही मारे ओकर नाव 4 बाग रहा। तो बाद में 1914 में ये स्टेशन बना। 1914 से पहले यह कुछ रहबे नहीं किया। बगीचा रहा, फूल पत्ती रहा, पेड़ रहा। लेकिन रेलवे के ये पहला स्टेशन रहा जोन हार्नीमैन बनाइन, एक अंग्रेज बनाइस। और वह कहिन कि हम एक इंडो सैनिक जोन शैली है वास्तुकला के उसे बनाई। तो ओके इंडो सैनिक कौन चीज़ हुए? इंडो सैनिक माने एक कोनो शैली ना है, जैसे कोनो यूरोपियन शैली होत है कि ये बरोक है, ये गॉथिक है, ये कुल ना है। बरोक, गॉथिक, मुगल, अवध और मुस्लिम मुगल सब के जोन वास्तुकला रही ओका मिलाई दी एक में। बहुत दिन रहे हार्नीमैन हियाँ, यहर से वहार घूमा करें और एक एक बिल्डिंग देखें। और उन्हें लाग कि एक अंग्रेजी मेयर के रेलवे स्टेशन बनाए दिए, कोनो फ़ायदा ना है। तो वह एक इंडो सारसैनिक स्टाइल में बनाए, जोने में मेहराब है, गुंबद है, खुला पार्क इस मैदान है। एक फीलिंग आवत है कि उसे कि यह आई के कोनो नई चीज़ हो गया। लेकिन एक चीज़ और मज़ेदार है कि जब ये स्टेशनवा बना उसे पहले, बहुत पहले 1857 के जब पहली जंग भय आज़ादी के, तो वह समय हिंदू मुसलमान यक्के रहे, एक होई के लड़े और अंग्रेज हार गए। तो जब अंग्रेज हार गए तो उन्हें लाग कि अगर इन्हें अलग अलग न कीन गए तो बहुत मुश्किल है, इनसे जीत अब आसान ना है। तो वो का हिसाब करते रहे और दुनिया भर के तामझाम कीन। अब यही से जुड़ा एक किस्सा 1915 के 14 में स्टेशन बना। 15 में गांधी जी आए रहे जब भारत दक्षिण अफ्रीका से, तो वह कहिन कि हम जाब कुंभ नहाए। हरिद्वार में कुंभ लाग रहा 1915 में। तो वह गए
और सहारनपुर के लगे और ओकरे आगे हो जहाँ जहाँ जोने स्टेशन पर गाड़ी रुके तो वे देखें कि कुछ मनई पानी लेके आवत है लेकिन क्यों पीवे नहीं करत। काहे कि केहू की लागत रहा कि ओके धर्म भ्रष्ट हो जाई, कोनो अगर हिंदू का मुसलमान के पानी मिल गए और मुसलमान का हिंदू के पानी मिल गए तो गड़बड़ाई जाए काम। तो हिंदू पानी मुसलमान पानी हुए लाग रहे। 1915 में ये बिल्कुल होत रहा और गांधी जी अपने आत्मकथा में सत्य के प्रयोग में लिखे हैं कि स्टेशन पे वह समय जब पता चाहे गटई झुरात होए मर जाए में नहीं लेकिन पानी न पी केहू के हाथ के, तो एक नियुक्ति वह समय भय रेलवे में जेका पानी पाड़े कहा जात रहा। माने वो कोनो जाति के हुए कुछ हुए लेकिन कहा जाता रहा कि वो पानी बाणे हुए, तो एक माने कि उनके पानी उनके हाथ के दिया उनके छुआ सब पी ले। एक तो पानी पाड़े वाला किस्सा रहा और दूसर एक ठू भाई पाड़े किस्सा पाड़े जे बहुत ज़्यादा अपन यार वार घूमे फिरे हुए आए हुए लौट के शहर देखे हुए दुनिया देखे हुए और उकरे अपन किस्सा सुनावे तो कहा जाता है कि किस्सा पाड़े है। बल्कि अवध में तो ये कहावत चलता है कि ज़्यादा किस्सा पाड़े ना बनो, माने हवा में ज़्यादा उड़ो ना, पतंगबाजी करे की जरूरत ना है। तो ये रेलवे के जोन स्टेशन है ये वैसे के वैसे रह गए और सीताराम के एक संबंध ये वह समय स्टेशन रहा हो तो सीताराम जरूर एक बारे में लिखे होते, काहे कि इतनी सुंदर दूसर बिल्डिंग दूसर कोनो रेलवे स्टेशन हिंदुस्तान में है नहीं। चारबाग जोन सुंदरता ओकर पेड़ पौधा से फूल पत्ती से तितली से जोन उड़त रही ओकरी वजह से रही। हार्नीमैन इंतजाम कई दीन एक तरह से समझ लो कि एक सुंदरता पेड़ तो नहीं रह गए तितली ना ही, लेकिन एक सुंदरता रत्ती भर कम नाई भय है, बल्कि हार्नीमैन के हिसाब रहा उनके डिजाइन रहा कि वो आजो वतने सुंदर दिखाई पड़त है। लागत है कि जैसे कोनो बिल्डिंग ना होए ईंटा वगैरह के पाथर के कोनो चीज़ बनी ना होए, वो एकदम कोनो ऐसे उतरी हुए जैसे नेचर जैसे प्रकृति बनाई दिए थे वैसे बनाई। अब तक के कहानी आप जान ली हो, लेकिन अब जोन अगला अंक आई अगला एपिसोड आई वहाँ ये हुई कि सीताराम के बचपन के किस्सा कैसे उनके माई बाप का वह समझाइन कि हमें फौज में जाए थे और कैसे बादर से हाथ जोड़ के चिरौरी करते रहे कि 3 दिन न बरसो 4 दिन न बरसो महाराज, ताकि हम फौज में चला जाइए अपने मामा के साथ। पूरी कहानी जब आई ओकरे ताई इंतजार कर।